टीचर्स डे इज कमिंग और टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की वजह से सब बच्चे घरों के अंदर ही रह गए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक तरह से अच्छा भी है कि सुबह सुबह नहीं उठना पड़ रहा है, मगर शायद अगर इस पहलू को नज़रअंदाज करें तो सुबह उठना एक बहुत अच्छी बात है और सुबह उठ के स्कूल जाना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। क्योंकि अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे या बड़े बच्चे से भी पूछेंगे, हाँ भाई क्या बात, आजकल तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, they rather would say we would rather go to the school and be with the friends and the teachers instead of sitting in for the online classes. चलिए, वो तो एक पहलू है, मगर एक और पहलू है, वो है टीचर। हमारे यहाँ टीचर्स को पूजा जाता है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है टीचर्स के लिए भी। शायद इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, जहाँ पे दे आर सपोज टू बी हाईली पेड, हमारे यहाँ पे भी कुछ तो चेंजेस हुए हैं, बट टीचर्स को भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, मेरे बच्चों के टीचर्स के साथ तो बहुत अच्छा है। दे आर स्मॉल किड्स, द टीचर्स आर वंडरफुल। मैंने एक बार टीचर को गलती से बोल दिया कि मैम आप एक झापड़ लगा सकती हैं, आप एक चाटा लगा दीजिए अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। टीचर सेड नो, वी कैन नॉट डू दैट, वी वुड रादर नॉट डू दैट। हमारा वक्त अलग था जब हमें चाटा मार दिया जाता था, डंडा मार दिया जाता था। मुझे लगता है मारना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम भी तो मारते हैं कभी कभी अपने बच्चे को। अब झुंझलाहट में आदमी ये कर जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। मगर बिलीव मी, टीचर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ टीचर। टीचर बनने के लिए बहुत से एस्पेक्ट, बहुत से पहलू टीचर को ध्यान में रखने पड़ते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ स्टूडेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ भी, तो टीचर्स के अपने पहलू होते हैं बताने के और स्टूडेंट्स के अपने पहलू होते हैं। मगर मैंने टीचर्स के बारे में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है, तो वो ह्यूमन बीइंग ही ना कहीं वो भी जो बड़े लेवल पे जाके टीचर्स हो जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जब उन्हें एक दोस्ताना एटीट्यूड रखना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, कहीं ना कहीं वहाँ कुछ एक लैगिंग आ जाती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, दे आर वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल। I thought I'll just, being a teacher myself, I thought I'll cull out 3 tips for being a great teacher. So सबसे पहला टीचर का जो एक एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है, मैं पढ़ देती हूँ। वो है कि टॉक इट आउट। टीचर का टी का मतलब है टॉक इट आउट विद एंगेजमेंट एंड विद एम्पैथी। बच्चों को जो टीचर एंगेज कर लेता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, और उनकी सिचुएशन के साथ एम्पैथाइज करता है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टीचर। क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी शरारतें करते थे। और ज़्यादातर प्रॉब्लम टीचर्स को मालूम है क्या आती है, स्कूल के टीचर्स को स्पेशली, वो जो 11th 12th वाले बच्चे हैं जो ना छोटे रह गए हैं, जो पूरी बात सुनेंगे, वो तर्क वितर्क में भी पड़ जाते हैं। बट आई थिंक वहीं पर टीचर को अपना संयम रखना होता है, उसको स्टूडेंट को अपने साथ एंगेज करना होता है और इसकी सिचुएशन से एम्पैथाइज करना होता है। सो द टिप नंबर 1 इज प्लीज़ एंगेज एंड एम्पैथाइज विद द स्टूडेंट्स, और तभी वो आपके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन सकेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरे टिप्स पसंद आ रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें लाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे टिप की तरफ। टीचर होना आसान नहीं है, सबसे पहले बता दूं, और 3 टिप्स में टीचर को सम अप करना कोई आसान काम नहीं है, मगर मैंने कोशिश की है। सो टिप नंबर 2 इज the teacher has to accept and adapt. Adapt and accept. Accept क्या करना है? कोई बच्चों की गलत बात accept करनी है? नहीं। The teacher has to accept the students or the kids as they are. क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो ऐसे ही रहेंगे।
मगर उनके साथ, क्योंकि यकीन मानिए बच्चे माँ बाप की अपने उतनी नहीं सुनते हैं जितने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, नहीं ना, पेरेंट्स की उतनी बात नहीं सुनते हैं। टीचर्स की जितनी बात सुनते हैं उतनी पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। तो टीचर के पास एक कटिंग एज है पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स तो घर में हाथ पैर चला लेते हैं, मार लेते हैं, कूट लेते हैं, मगर टीचर के पास तो एक मैजिक वैंड है, वो एक कैरिस्मा है टीचर होने का। तो टीचर को अपने स्टूडेंट्स को जैसे वो हैं उनको ऐसे एक्सेप्ट करना है और ट्राई करना है उनको अडेप्ट करवाने का उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर जिस भी एनवायरनमेंट में वो हैं। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस आते हैं, वो शायद रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, मगर हमें वहाँ उनको चैलेंज नहीं करना है, उनके साथ खड़े होके उनको पिटाई नहीं लगाना है। मैं एक ऐसा ही वर्कशॉप ले रही थी, तो उसमें क्या हुआ, जो बच्चे थे ना वो फ़ोन लेके आ गए स्कूल में। अब बच्चे तो बच्चे हैं, 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चे तो बच्चे हैं। सो इफ दे ब्रिंग द फोन टू द स्कूल and the teacher goes to complain to the parents, believe me, that should be the last thing to be done. सबसे आखिर में टीचर को पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए आपके पास वो कटिंग एज है, आप वो बच्चे को अडेप्ट करवा सकते हैं अपने हिसाब से और उसको अपनी बात एक्सेप्ट करवा सकते हैं, मगर आपका तरीका फ्रेंडली होना चाहिए। You should be talking to them in a tone which is friendly, not in a tone which is bossy and which says, oh देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जब टीचर ऐसे टोन में आता है ना, उस उम्र के बच्चे रिवोल्ट करते हैं। करके देखिएगा प्लीज़, मेरी बात को मान के करके देखिएगा। उन बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिएगा। उनको वो रिवोल्टिंग एटीट्यूड है उनका, तो अगर उनके सामने हम उनको ये दिखाएं ना, अच्छा आई टेल यू व्हाट आई कैन डू, हम लोग टीचर ऐसा नहीं करता है, मगर यू नो दैट साइकोलॉजिकल। सो अगर हम वैसा ना करें और उनको फ्रेंडली टोन में ले आए तो देखिएगा कमाल हो जाएगा। करके देखिए, करके देखिए। आई होप आपको मेरे कमेंट्स जो मैं दे रही हूँ वो पसंद आ रहे हैं और मेरे टिप नंबर 2 हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द टिप नंबर 3 टू बीइंग अ टीचर। एंड बिलीव मी, मेरे टिप्स सिर्फ जो टीचर्स ऑलरेडी हैं उनके लिए नहीं है, मेरे टिप्स जो नए बडिंग टीचर्स हैं। और मैं देख रही हूँ जो आजकल टीचर्स हैं ना, जो नए टीचर्स बन रहे हैं, दे हैव मोर पेशेंस, मोर काम। हमारे टाइम में ना हमें टीचर्स बहुत डरा के रखते थे और हम सच में डर भी जाते थे, और वो डर की वजह से पता है क्या होता है, डर की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और अगर टीचर डराता है ना तो वो इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हाँ, याद आ गया मुझे अपना टाइम जब मेरी फिज़िक्स की मैम ने इतना डराया कि हे राम, फिज़िक्स तो मुझे हवा लगने लग गया था। मगर जब आज मैं फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है क्या बढ़िया सा सब्जेक्ट है। और अगर उस टाइम पे मेरी टीचर मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली हो गई होती और मुझे वो डर नहीं आया होता ना, तो शायद मैं फ़िज़िक्स में कमाल कर जाती। चलिए छोड़िए, वो टाइम गया। आप अपने स्टूडेंट को ऐसा मौका ना दीजिएगा कि कहीं आगे चल के वो आपके बारे में ऐसा सोचे। प्लीज़ लेट्स नॉट डू इट। तो आगे चलते हैं टिप नंबर 3 पर, और हमारा टिप नंबर 3 है कम्युनिकेट वेल एंड रीजन इट आउट। कम्युनिकेट वेल एंड रीजन आउट। रीजन इट आउट वेल का मतलब है कि अपनी बात को उनको अच्छे तरीके से कहिए, बॉस मत बनिए उनका, उनको उनकी टोन में समझाइए उस बात को, उनको उनकी भाषा में पढ़ाइए, और जो पढ़ाने का तरीका ना इतना अच्छा और सरल रखिए और इतना बढ़िया रखिए कि बच्चे यूँ लर्न करें और वो बोले हमें तो इसी टीचर की क्लास में जाना है। I want to go to the class of this teacher because the way she explains or he explains is marvelous. It's just wonderful. और दूसरा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उसको उनके साथ रीज़न आउट वेल कीजिए ताकि वो लोग आपसे खुल के फ्रैंकली बात कर सकें। अगर एक टीचर हो ना ऐसा जिसके साथ बच्चा फ्रेंडली तरीके से बात कर सके, फ्रैंक बात कर सके, तो उसको डर नहीं लगता है, वो खुल के बात करता है, खुल के पढ़ता है। और अगर ऐसा टीचर्स कर लेना, बिलीव मी, विल वर्क वंडर्स। मुझे
मालूम है टीचर्स के भी अपने प्रेशर्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, कोर्स पूरा करना है, ये करना है, उनके घर के प्रॉब्लम्स होंगे। अभी तो कमीशन चेंज भी हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, मगर प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को स्टूडेंट्स के ऊपर मत डालिए। दैट रियली इज़ नॉट गुड। तो टीचर का मतलब क्या है? टीचर हु टॉक्स वेल, हु एंगेजेस एंड एम्पथाइजेस, accepts and adapts, communicates well, helps also when the students need it, and empathizes and emphasizes well, and reasons it out instead of ranting out. Believe me, जब टीचर रैंट करता है ना तो बच्चे टीचर्स के दुनिया भर के नाम बना लेते हैं। रैंट मत करिए, मज़े से रहिए, ह्यूमर से रहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिली है मेरी जान, चाहे आप टीचर हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे कोई भी हो। ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं ना, मज़ा लेते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम रिश्तों को ख़राब कर लें। और अगर हम रिश्तों को अच्छा बना के बच्चों को पढ़ा जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। धन्यवाद मेरी पूरा वीडियो सुनने के लिए। I hope I made sense to you. If you have any comments, if you have anything to discuss, please write down and do subscribe and do like. Thank you. Take care.